कहानी की शुरुआत में हम सैंग यून को देखते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ही पुअर है और वो अपनी मदर के साथ एक छोटे से घर में रहता है। आज सैंग यून की बेटी का बर्थडे है और वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए अपनी मदर से कुछ पैसे लेता है, लेकिन उसे और पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी मदर के अकाउंट से कुछ पैसे चुराकर उन्हें हॉर्स राइडिंग पर लगाता है और उन पैसों से वो करीब 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पर तभी कुछ लोग सैंग यून को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने उन लोगों से काफ़ी पैसे उधार लिए थे, और जब वो उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब चेक करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि लोगों से भागते वक्त जिस लड़की से वो टकराया था उसी लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। फिर वो लोग उसे पैसे लौटाने के लिए बस 1 महीने का टाइम देते हैं। इसके बाद सैंग यून एक गेम खेलकर कुछ पैसों की जुगाड़ करता है और वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। जब सैंग यून स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था तब वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो सैंग यून को एक गेम खेलने का और 1 लाख वॉन जीतने का ऑफर देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सैंग यून कई बार हारने और कई सारे थप्पड़ खाने के बाद उस गेम को जीत जाता है। फिर वो आदमी उसे एक कार्ड देकर कहता है कि अगर वो इसी तरह और पैसे कमाना चाहता है तो उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर उसे कांटेक्ट करे। फिर घर वापस आकर जब सैंग यून को पता लगता है कि उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड और उसकी बेटी के साथ यूएस शिफ्ट होने वाली है, तब अपनी बेटी की कस्टडी पाने और उसके लिए पैसे अरेंज करने के लिए वो उस आदमी को कांटेक्ट करता है। फिर उसे और उसके साथ कुछ और लोगों को एक फ़ैन में बिठाकर बेहोश कर दिया जाता है। उन सभी लोगों को एक फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पर टोटल 456 प्लेयर होते हैं। उन सभी लोगों पर नज़र रखने वाला एक होस्ट है जिसका नाम होता है फ्रंटमैन। फैसिलिटी में सैंग यून प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जिसका नाम ओ इलनाम होता है। इलनाम एक बूढ़ा आदमी है जिसके ब्रेन में ट्यूमर है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। तभी सैंग यून उस लड़की को भी वहाँ देखता है जिसने क्लब में उसके पैसे चुराए थे और वो जैंग नाम के आदमी से लड़ाई कर रही थी। जी यून अपने चुराए हुए पैसे उससे वापस मांगता है कि तभी वहाँ पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स उन सभी लोगों को गेम के रूल समझाते हैं कि उन्हें वहाँ पर 6 गेम खेलने होंगे और जीतने वाले को ढेर सारा पैसा मिलेगा। फिर वो सभी लोग एक फॉर्म पर साइन करते हैं जिस पर 3 रूल लिखे होते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी गेम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। रूल नंबर 2, अगर कोई गेम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और रूल नंबर 3, गेम को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर मेजॉरिटी इसके लिए वोट करे तो। इसके बाद सारे प्लेयर्स को एक ओपन ग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पर उनके सामने एक डॉल का स्टैचू था। जी उनको वहाँ पर उसका पुराना दोस्त सैंग वू भी दिखता है जो अपनी मदर से झूठ बोलकर यहाँ आया था। फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को एक वाइट लाइन के पीछे खड़े रहने को बोला जाता है। फैसिलिटी के अंदर फ्रंटमैन उन सभी प्लेयर्स को अपने मॉनिटर पर देख रहा था। सभी प्लेयर्स को अब पहला गेम खेलना होगा रेड लाइट ग्रीन लाइट। जैसे ही वो स्टैचू रेड लाइट कहेगी तो सारे प्लेयर्स को वहीं रुक जाना होगा और वो लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो स्टैचू ग्रीन लाइट बोलेगी, और जो भी लोग रेड लाइट के बाद चलते हुए या हिलते हुए पाए गए उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। फिर अचानक से स्टैचू एक आदमी के इमोशन को डिटेक्ट कर लेता है और उसे शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। बेवकूफ पकड़ा गया। ये देखकर सभी लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है और इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब बचे हुए प्लेयर्स गेम के सारे रूल्स को फॉलो करके बहुत ही सावधानी से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक राउंड में रेड लाइट होने के बाद सैंग यून ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे खड़ा आदमी अली उसे बचा लेता है। कई सारे लोगों के एलिमिनेट हो जाने के बाद बाकी बचे हुए 201 कंटेस्टेंट फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, जिसमें कि जी यून, सैंग वू, साइबॉक, इलनाम, जैंग और अली भी शामिल होते हैं। दिखाया जाता है कि उन सभी प्लेयर्स को एक आइसोलेटेड आइलैंड पर किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा गया है। फिर उस जगह को साफ कर दिया जाता है और स्टाफ सारी डेड बॉडीज़ को फर्नेसेस में ले जाकर जला देते हैं। बचे हुए सभी प्लेयर्स इस इंसिडेंट से बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर गियुन अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। जैसे ही स्टाफ मेंबर्स बचे हुए प्लेयर्स को फर्स्ट राउंड के कंप्लीशन पर कंग्रेचुलेट करने आते हैं तो सारे ही प्लेयर्स उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि उन सभी को ये गेम आगे कंटिन्यू नहीं करना और वो लोग उन सभी को वहाँ से जाने दें। स्टाफ का एक मेंबर जिसके मास्क पर स्क्वायर शेप बनी होती है वो उन्हें गेम का सेकंड रूल याद दिलाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। फिर सैंग वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि गेम के 3rd रूल के मुताबिक अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो वो इस गेम को यहीं टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उन्हें उस गेम की प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो कि होती है 45.6 बिलियन वॉन। इसलिए अब गेम कंटिन्यू करने के लिए वो सभी प्लेयर्स अपने अपने वोट्स देते हैं और इलनाम के दिए गए आखिरी वोट से गेम को वहीं एंड करने का डिसीजन लिया जाता है। अगले सीन में उन सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। फिर गियुन पुलिस के पास इस किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन देने जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और वो ये समझती है कि गियुन ये सब नशे में बोल रहा है। पुलिस स्टेशन में मौजूद जूनो नाम के एक इंस्पेक्टर की नज़र उसके गोल्डन कार्ड पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। फिर गियुन वापस उसकी मदर के पास घर आ जाता है पर उसकी मदर वहाँ नहीं होती। उसे पता लगता है कि उसकी मदर को सीवियर डायबिटीज़ है और ऑपरेशन महंगा होने के कारण वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जूनो अपनी मदर से उसके भाई के बारे में बात कर रहा होता है
जो कि कई दिनों से मिसिंग है। वहीं सैब्योक अपने भाई से मिलने जाती है, जो कि इस समय एक ऑर्फनेज में रहता है। सैब्योक एक नॉर्थ कोरियन है और उसे भी अपने घर वापस जाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अली, जो कि पाकिस्तान से यहाँ कोरिया पैसे कमाने आया था, वो अपने बॉस से अपने पिछले 6 महीने की सैलरी मांगता है, लेकिन उसके बॉस के पास पैसे होने के बावजूद वो अली को पैसे नहीं देता। फिर अली गुस्से में आकर अपने बॉस से लड़ता है और इस बीच उसका बॉस इंजर हो जाता है और अली मौका देख के वहाँ से पैसे चुराकर भाग जाता है। वो पैसे जाकर अपनी वाइफ को देता है और उसे पाकिस्तान वापस चले जाने को कहता है। सैंग वू अपनी मदर को कॉल करके उनसे झूठ बोलता है कि वो यूएस में है, पर जब कुछ पुलिस वाले उसकी मदर को बताते हैं कि सैंग वू कई सारे लोगों का पैसा लेकर भाग चुका है, तो उसकी मदर को अपने कस्टमर के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। गियोन अपनी मदर के इलाज के पैसे मांगने अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, पर वो उसे मना कर देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। गियोन वहाँ से जाने लगता है तो उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड गियोन को कुछ पैसे ऑफर करता है और उसे कभी वापस ना आने के लिए कहता है। गियोन गुस्से में आकर उसे पंच करता है और उसे कहता है कि वो कभी भी उसको उसकी बेटी से अलग नहीं कर सकता, पर ये सब उसकी बेटी देख लेती है और डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती है। गियोन बिल्कुल हेल्पलेस और बेबस होकर अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्तों में जूनो मिलता है। जूनो गियोन से उसके कार्ड के बारे में डिस्कस करता है। गियोन उसकी बात को टालकर ये कहता है कि वो उस वक्त नशे में था और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहकर गियोन वापस चला जाता है। घर वापस आकर गियोन को वही सेम कार्ड दोबारा मिलता है और उसने और बाकी सभी लोगों ने फैसिलिटी दोबारा जाकर गेम को कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया था। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि गियोन और बाकी सभी प्लेयर्स वैन में बैठते हैं और उन सभी लोगों को फैसिलिटी वापस ले जाने के लिए बेहोश कर दिया जाता है।